बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आप ले लें सबसे बड़ी खबर, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें और इस 10 दिन तक वो असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। और ये बात उन्होंने लिख कर भी दे दी है परवेज़ इलाही साहब ने कि अगली समात तक मैं असम्बली तहलील नहीं करूँगा। तो अब अगली समात आएगी भी बाद में ही, तो 10 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को लेना होगा, अपने 186 बंदे पूरे करने होंगे और उसके बाद फिर वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। अदरवाइज़ अदालत ने उनको असम्बली तहलील करने से रोक दिया है। ये एक मामला बहुत अजीब हुआ आज, यानी कोई क्यों अपना आईनी हक सरेंडर करे अदालत के सामने। यानी ये एक वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, उसका एक आईनी हक है जो उसके पास मौजूद है कि वो जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। सिर्फ एक सूरत में नहीं कर सकता कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई हो, लेकिन अदालत ने उनसे कहा कि आप बयान हल्फी लिख कर लाएं और उन्होंने ले जाकर लिख कर बयान हल्फी जमा करवा दिया। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब की सोच के अंदर इख्तलाफ मौजूद था। परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे थे कि लिख कर दे देते हैं, इमरान खान साहब को लगता था कि लिख कर नहीं देना चाहिए क्योंकि अपना आईनी हक अदालत के अंदर सरेंडर नहीं करना चाहिए। एक लीगल सेटलमेंट है, अदालत फैसला ये कर दे कि गवर्नर का कदम दुरुस्त है या उन्होंने वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया वो दुरुस्त है, तो वज़ीर आला को फारिग करें, पंजाब में नया इंतखाब करें, अदालत फैसला करे। या अदालत को लगता है कि गवर्नर का कदम जो है वो गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो गवर्नर के कदम को फारिग करें और वज़ीर आला को और उनकी काबीना को बहाल करें। लेकिन इस बीच में ये गारंटी मांगना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान के लोग ये सवालात पूछ भी रहे हैं और हर तरफ ये सवाल उठाया जा रहा है कि अदालत ये गारंटी क्यों चाहती थी कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली को तहलील ना करें। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया था, उन्होंने कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट खुद साइड पे हो जाएगी और अदालत बीच में आ जाएगी, सबको अदालत से रुजू करना पड़ेगा और अदालत का लिंक एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। बहरहाल जो सब कुछ है वो आपके सामने है। ऐसा दिखाई दे रहा था कि अदालत नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली तहलील हो जब तक कि कम से कम परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले लें। हालांकि एक ऑप्शन और भी था, परवेज़ इलाही साहब या उनके वकला अदालत में ये कह सकते थे कि अदालत अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको वापस बहाल कर दें, तो वो अदम एतमाद की तहरीक जब तक बहाल रहेगी तब तक परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं लिया गया। अदालत को यह भी कहा गया कि आप हुक्म जारी कर दें कि हम असम्बलियाँ तहलील ना करें जब तक कि हम एतमाद का वोट नहीं लेते, तो अदालत ने यह हुक्म भी नहीं दिया क्योंकि यह हुक्म आइन से ताल्लुक या मुताबिकत नहीं रखता। अदालत सिर्फ एक यकीन दहानी चाहती थी। यानी आपको याद होगा अदालत ने एक दिन कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब मर गए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, तो उस वक्त तक भी एक यकीन दहानी तब भी मांगी गई थी कि नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे। ऐसे ही आज एक और यकीन दहानी मांगी गई है कि आप यकीन दहानी करवाएं कि आप अपना आईनी हक इस अदालत के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि जब तक कि आप एतमाद का वोट नहीं लेते तब तक आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे और इसी सूरत में हम जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर देंगे। तो एक तो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वो गलत करार दिया गया, उसको मुअत्तल कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। तो वो जो ख्वाब देखे जा रहे थे कि अल्लाह रखा पेप्सी जो है वो उन लोगों की हुकूमत बन जाएगी दोबारा और वो आएंगे और आकर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, तो वो ख्वाब तो वैसे ही टूट गया। अब परवेज़ इलाही साहब दोबारा वज़ीर आला पंजाब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काबीना है पंजाब असम्बली के अंदर वो दोबारा बहाल हो चुकी है, स्टेटस वापस उसी जगह पे चला गया है। लेकिन बहुत सारे लोग बेनकाब हो गए हैं। यानी गवर्नर ने एक गैर आईनी काम किया, वो गैर आईनी और गैर कानूनी काम बेनकाब हो गया और रिवर्स भी हो गया। यानी रात के वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर आला फारिग किया जाता है, अगले दिन वो वापस बहाल हो जाता है। इस किस्म के तजर्बे पाकिस्तान के साथ वो तजर्बाकार लोग कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 70 साल में अपनी मुट्ठी के अंदर जकड़ा हुआ है और अवाम के बार बार कहने के बावजूद मुट्ठी खोलने पर आमादा ही नहीं है। अब कुछ और खबरें आ रही हैं। मुझे ये बात पंजाब हुकूमत के लोगों ने बताई और उन्होंने कहा कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है रात को उससे ज़बरदस्ती एक लेटर लिखवाया गया है। अच्छा, इसके बारे में फवाद चौधरी ने भी स्टेटमेंट दिया कि कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके दस्तखत करवाए गए हैं। इसी तरह एक स्टेटमेंट जो है वो फरूख हबीब ने भी दिया है। तो ये एक नया मामला है जिसमें यह पता चलता है कि वो जो लोग कहते हैं कि वो सियासत के अंदर बिल्कुल
मुदाखलत नहीं कर रहे या उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार इस वक्त नहीं है, वो किरदार रात को बड़े मुतहर्रिक थे। यानी आधी रात को चीफ सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए जाग रहे थे कि आधी रात को गवर्नर पंजाब ने पंजाब की हुकूमत तहलील करनी है और उसके बाद फिर मैंने एक लेटर निकालना है जिसके मुताबिक पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म और नोटिफिकेशन जारी करना है कि तमाम वजीर फारिग हो गए, लिहाजा ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानेगी। परवेज अली यहां पे एक वजीर आला के तौर पे उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक के नए वजीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। तो चीफ सेक्रेटरी के बकौल जो बाहर खबर आई है, उनके बकौल कहने या उनके सोर्सेज से जो खबर बाहर आई है या जो क्लेम किया जा रहा है, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी क्लेम कर रहे हैं और कुछ दीगर लोगों से भी ज़राए से मुझे ये बात पता चली है कि रात को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर बहुत दबाव था। उसके बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने या चीफ सेक्रेटरी ने इस किस्म का एक हुक्म जारी किया है मुबैना तौर पे और अब उसकी सारी बाज़गश्त आपको सुनाई भी दे रही है। तो फिर ये कहना कि सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो फिर ये कहना कि सियासत में कोई हिस्सा नहीं ले रहे, ये सब एक झूठ साबित होता है। इमरान खान को गिराने के लिए निज़ाम उस हद तक गिर रहा है कि गिरते गिरते गंदी ऑडियोज और गंदी वीडियोज तक पहुंच गया है। इतना गिर रहा है कि अफसरान के दफ्तरों में रात को बैठकर, उनके घरों में बैठकर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने तक निज़ाम पहुंच गया है। और इतना गिर गया है कि गैर आईनी और गैर कानूनी नोटिफिकेशन के ऊपर एक हुकूमत ही खत्म कर दी गई है इस डर से कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग ना करवानी पड़ जाए। और सुबह होते ही जैसे वज़ीर आला को फारिग किया, पहला काम यह किया गया कि फौरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लेगी कि कहीं इसके ऊपर स्पीकर कार्रवाई शुरू ना करवा दे। इससे पहले कि स्पीकर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग की कार्रवाई शुरू करता, अदम एतमाद की तहरीक ही वापस ले ली PMLN ने और PDM की जमातों ने जाकर, क्योंकि अगर तहरीक के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती तो फिर उस पर वोटिंग करवानी पड़ती। 186 बंदे वो कभी भी पूरे नहीं कर सकते और बड़ी जबरदस्त शर्मिंदगी हो जाती। और उसके बाद परवेज अली साहब जो हैं वो असेंबली तहलील कर देते, लेकिन अदालत ने परवेज अली साहब को मना किया कि अब आपने असेंबली तहलील नहीं करनी। ये सब कुछ उस मुल्क के साथ हो रहा है जिसके वफाकी दारुल हुकूमत में आज सुबह खुदकुश धमाका हुआ है और उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है और उन्होंने इसको बदला करार दिया है और उन्होंने कहा कि वो इस तरह के हमले और कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ये उस मुल्क के साथ हो रहा है जिस मुल्क के इदारों को बहुत अहम काम करने हैं, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकना है, पाकिस्तान के अंदर जो माशी तबाही है उसको किसी तरह रोकना है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। वहाँ सारे के सारे इदारे दूरबीनें लगाकर बैठे हैं एक शख्स के ऊपर, एक सियासतदान के ऊपर, और सब उसको गिराने की कोशिश में है। और वो आदमी इनसे गिर नहीं रहा क्योंकि अवाम ने उसको अपने कंधों पर बिठाया हुआ है और अवाम उसको नीचे उतारने पर तैयार नहीं है। जब तक अवाम उसको नीचे उतारने पर तैयार नहीं होती तब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना, ये भी जिद पकड़ ली है। लेकिन इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा क्योंकि एतमाद का वोट है ना अब। तो परवेज अली साहब ने कहा कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे। अब परवेज अली साहब एतमाद का वोट कैसे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको हाई पिच के ऊपर ले जाने में तो कामयाब हो गए। पॉलिटिक्स हाई पिच के ऊपर खड़ी है, हर तरफ यही डिस्कशन हो रही है। आज के दिन में ये जो लिख कर दिया ना परवेज अली साहब ने, ये लिख कर नहीं देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए कि ये एक बुज़दिली वाला फैसला है लिख कर देना। यानी आपने इमरान खान को लिख कर दिया कि मैं असेंबलियां तहलील कर दूंगा और अदालत को लिख कर दे दिया कि मैं असेंबलियां तहलील नहीं करूंगा। एक ही आदमी ने दो चीजें लिख कर दे दी। यानी आपने जुम्मे वाले दिन असेंबलियां तहलील करनी थी और जुम्मे वाले दिन ही आप अदालत को लिख कर दे रहे हैं कि हम असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है जो पैदा तो हो गया है, मगर आइंदा क्या होगा? थोड़ा टाइम गेन कर लिया गया है, थोड़ा सा चीज़ों को डिले किया जा सकता है। 10 दिन है मैक्सिमम, हो सकता है ये मामला 6-7 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर निमट जाए। होगा क्या? होगा ये कि परवेज अली साहब कोशिश करेंगे कि अपने 10 बंदों को अपने साथ इंटैक्ट करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि वो अपने 180 बंदों को अपने साथ जोड़ कर रखें। अब ये टोटल 190 है, 2 लोगों को निकालें स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, तो 188 बनते हैं। तो कम से कम 3 या 4 बंदे गायब करने पड़ेंगे उन ताकतवर हलकों को या उन ताकतवर लोगों को जो पंजाब के अंदर परवेज अली के खिलाफ
एतमाद का वोट जो है उसको नाकाम बनाना चाहते हैं, उन्हें एटलीस्ट 4 बंदे गायब करने पड़ेंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी शुजात के साथ 4 बंदे काफ लीग के राब्ते में हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 से 4 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, यानी 2 के बारे में तो मैं जानता हूं और 2 के बारे में आई एम नॉट श्योर। ये कोई 3-4 बंदे ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो इधर उधर हो सकते हैं। तो टोटल 6 या 7 बंदे, मैक्सिमम 6 या 7 बंदे टोटल इधर उधर हो सकते हैं परवेज इलाही साहब के। तो अगर 6-7 बंदे इधर उधर हो जाते हैं तो परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, नया वज़ीर आला कौन होगा? तो उसके अंदर जो है वो हमजा शहबाज आएंगे और परवेज इलाही दोबारा आएंगे। अब इन दोनों को आपस में इलेक्शन लड़ना है, हमजा शहबाज ने और परवेज इलाही ने। हमजा शहबाज को 186 पूरे करने होंगे। हमजा शहबाज की पार्टी के अपने 3 बंदे और कुछ इतलात के मुताबिक 5 बंदे, लेकिन 3 से 4 बंदे तो कुछ लोग कंफर्म कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। हो सकता है वो इधर उधर हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब इस तरह की चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते और ऐसी सौदेबाजी वो नहीं करते। तो फर्ज करें अगर हमजा शहबाज अपने 180 पूरे भी ले जाते हैं तो फिर भी परवेज इलाही के पास जो बंदे होंगे वो 181, 82, 83, 84 यहां पे कोई होंगे। हमजा शहबाज 186 पूरे नहीं कर सकते जब तक कि काफ लीग का पार्लिमानी लीडर तब्दील ना हो और वो अपनी पार्टी को ये हुक्म ना दे कि आपने हमजा शहबाज को वोट देना है। तो हमजा शहबाज 186 नहीं कर पाएंगे, 180 में रहेंगे। परवेज इलाही भी 186 नहीं कर पाएंगे, कर पाए होते तो वो अपना एतमाद का वोट ले लेते। लिहाजा परवेज इलाही भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, हमजा शहबाज भी नहीं कर पाएंगे 186। फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्शन जाएगा रन ऑफ इलेक्शन में। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा वोट ले जाए वो वजीर आला पंजाब बन जाए। अब ज्यादा वोट लेने के लिए भी कानून वही है कि डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी, अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो पीटीआई के 180 बंदों में से एक बंदा भी हमजा के साथ नहीं जा सकता, डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। लिहाजा पीटीआई के 180 बंदे आप बीच में से निकाल दें। काफ लीग के जो 4-5-3 बंदे हैं जितने भी हैं वो भी नहीं जा सकते। छुट्टी तो कर सकते हैं जितने भी काफ लीग के बंदे हैं, लेकिन जा नहीं सकते हमजा शहबाज के साथ। तो हमजा शहबाज अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए और उनके सारे लोग पहुंच जाएं तो हमजा शहबाज के पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे 180। अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भी हमजा शहबाज आए तो उनके पास 180 नंबर होंगे, एक भी नंबर उनके पास ज्यादा नहीं होगा। अब आ जाए परवेज इलाही साहब, तो परवेज इलाही साहब 180 को क्रॉस कर लेंगे। वजह यह है कि इनके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 190 की है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बाद में वोट डाल सकते हैं इन केस कि किसी जगह पे टाई हो रहा है या कोई ऐसा मसला बन रहा है। अगर 8 बंदे भी कम हो जाते हैं, यानी 8 बंदे इस वक्त तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा अरबों रुपया लगाना पड़ेगा आसिफ अली जरदारी को और उनके लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 8 बंदे तोड़ भी लेते हैं परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के, तो भी परवेज इलाही साहब सीनियर रहेंगे, उनके बाद फिर भी 181-82 मेंबर्स होंगे और हमजा शहबाज के मुकाबले में वो दोबारा वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। और दोबारा वजीर आला पंजाब बनते ही वो फिर असेंबली तहरील कर सकते हैं रन ऑफ इलेक्शन के बाद। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की इदारे, पाकिस्तान के ताकतवर लोग वो ये घिनौना और गंदा खेल उस वक्त खेल रहे हैं जब पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर पैसे ख़त्म हो गए हैं। हमारा जो अपना पैसा था ना पाकिस्तान के कौमी खजाने में वो ख़त्म हो गया। इस वक्त 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर हमारे पास बाकी बचा है। 16.2 अरब अमेरिकी डॉलर हमारे पास थे जब तहरीक अदम एतमाद पेश की थी शहबाज शरीफ वगैरह ने मार्च में 2022 में, इसी साल में। 8 महीने के अंदर अंदर ऐसा जादू किया इस मुल्क के साथ कि 10.1 अरब अमेरिकी डॉलर्स उड़ा दिए, गायब कर दिए खजाने के अंदर से, और अब खजाने में पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर। और ये वो पैसा है जो हमारे दोस्त ममालिक का है, ये पैसा हमारा नहीं है। यानी पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है वो अमली तौर पे खाली हो गया है। अब सिर्फ वही पैसे बचे हैं जिनको हम खर्च नहीं सकते। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उनका एक हिस्सा अगर हम खर्चने की इजाज़त ले लें तो ले लें, अदरवाइज अब जो पैसा है उसको हम खर्च नहीं कर सकते। हमारा कौमी खजाना खाली हो गया है,
ये खेल हमारे मुल्क के इदारे और ताकतवर लोग उस वक्त खेल रहे हैं जब दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आ रही है। ये खेल हमारे कौमी इदारे उस वक्त खेल रहे हैं जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई हैं, जब पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन जो है वो लगातार नीचे जा रही है, जब पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह तबाह हो गई है, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तारीखी तूफान आया हुआ है, उस वक्त हमारे इदारे और ताकतवर लोग ये गंदा खेल सियासत का खेल रहे हैं कि किसको वज़ीर आला पंजाब बनाना है और किसको नहीं बनाना है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यही करना है और यही गंद मारना है तो फिर बड़ा आसान है। एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लीजिए और उसके ऊपर लिखिए कि पाकिस्तान की मलकियत शरीफ खानदान को दी जाती है और किसी अदालत से उसके ऊपर स्टैंप भी लगवा लीजिए और इनके हवाले कीजिए। छोड़िए इलेक्शन, छोड़िए अवाम को, छोड़िए अवाम की राय को। बिला वजह जमहूरियत का एक नारा लगाया हुआ कि जमहूरी मुल्क है, सारी चीज़ें एक साइड पे रख दे और एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर रहें, बिल्कुल वैसा ज़्यादा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए दिया था, उस तरह का एक स्टाम्प पेपर लें और उस पर लिखें कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान को बखुशी शरीफ खानदान के हक में लिखकर दे रही है और नीचे जो है वो एतराज़ किसी को ना हो, अदलिया की किसी अदालत से उसके ऊपर एक स्टैंप भी लगवा दें ताकि ये मुल्क ही उनके पास चला जाए। रोज़ रोज़ के तमाशों से जान छूटेगी। कभी ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल किया जाता है, कभी सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जाता है, कभी नंगा किया जाता है। इमरान खान चाहता तो हफ्ते वाले दिन वो असम्बलियाँ तहलील कर देता, लेकिन इमरान खान ने यह फैसला किया कि निज़ाम के जो बाकी मानदा पुर्जे हैं उनको भी नंगा किया जाए। देखिए, नंगा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करके उसके कपड़े उतारें, आप दिमाग से भी नंगा कर सकते हैं, कपड़े उतारे बगैर भी नंगा कर सकते हैं, जैसे ये पूरा निज़ाम इमरान खान और उसके साथियों ने नंगा कर दिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।